देखिए, इंडिया महागठबंधन का सारा दारोमदार दो ही लोगों पर टिका हुआ है, और वो दोनों कौन हैं? वो दोनों बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं। बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और महाराष्ट्र से शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये दोनों चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ हलचल हो, और इसके लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। अब इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार को मुंबई से फोन लगा दिया पटना। दोनों की बातचीत हुई लंबी। बातचीत में एक तरफ निराशा झलक रही थी। निराशा इस बात को लेकर थी कि कांग्रेस क्यों मौन है, कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन का इंजन तो कांग्रेस ही है, और उस इंजन के ड्राइवर हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी हैं, और उनके साथ जो लोग हैं उनकी अपनी एक दुनिया है। चीजें बनती है, बिगड़ती है, तो इन बनते बिगड़ते लम्हों में जो है वो इंजन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी चिंता सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को है। तो उद्धव ठाकरे ने इसी सिलसिले में नीतीश कुमार को फोन किया, और फोन पे जो बातें हुई वो यही बातें हुई कि भाई क्या हो रहा है, ये समय बीता जा रहा है, न कोई संयोजक बना, न कोई रैली हुई, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसा कैसे चलेगा। तो इस बात को लेकर जो असमंजस की स्थिति है उसको लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा उद्धव ठाकरे से कि 22 जनवरी आप समझ ही रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान राम का, और इतना बड़ा आयोजन बीजेपी कर रही है। उस आयोजन के बाद नीतीश कुमार ने कहा, उस आयोजन के बाद कि हो सकता है कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक जाए। बिगुल तो अभी भी फूंका हुआ है, लेकिन जल्दी चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार इस बात को पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि देश में समय से पहले चुनाव हो सकता है, यानी कि अप्रैल मई के बजाय ये फरवरी मार्च में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब समय कहां है आपके पास। यही दोनों नेता आपस में बातचीत कर रहे थे, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हम इसमें प्रयास करते हैं कांग्रेस को जागृत करने का। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। यही बातचीत हुई। इसी बातचीत को लेकर ये कहने लगे हमारे मीडिया के तमाम बंधु कि वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, और उस पर सीट शेयरिंग की बात होगी, संयोजक बनाया जाएगा। अब बताइए कि नीतीश कुमार अब संयोजक बन के करेंगे क्या? 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद अगर चुनाव हो जाता है तो संयोजक की क्या भूमिका रहेगी? तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आप जो है चीजों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। लोगों को ये लगे, अब देखिए हिंदुत्व की लहर चल रही है, उसमें आप अपनी विचारधारा को लेकर आगे आपको बढ़ना है, और ऐसे में आप अगर एकजुट दिखाई नहीं दे, एक साथ दिखाई नहीं दे, गठबंधन के तौर पर दिखाई नहीं दे, तो ऐसे गठबंधन का क्या मतलब है। अभी आपका ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, ना सीट शेयरिंग की कोई बात हुई। वर्चुअल मीटिंग कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की बात होगी। अरे बिहार में तो पहले से ही तय है सीट शेयरिंग, झारखंड में पहले से सीट शेयरिंग तय है। जहां पर दिक्कत है वहां की बात करो ना। अब कांग्रेस को सीट शेयरिंग के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में क्या किससे बात करनी है? किसी से बात नहीं करनी। मेन मामला तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, ये तमाम जगहों पर है। बिहार में तो पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी आरजेडी, अब उसमें जेडीयू जुड़ गई है।
तो यहां तो कोई समस्या है ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस को की तरफ से जो इनिशिएटिव लेनी चाहिए, जो गठबंधन को एक सूत्र में बांटने का जो प्रयास होना चाहिए, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। और मुझे तो ये भी लगता है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बात को भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अब देखिए कि चुनाव होंगे और चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बलि का बकरा बनेगा कौन? इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये आप देख लीजिए, सोच लीजिए कौन बनेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दो ही जो नेता हैं, जो दो पार्टियां हैं, जेडीयू और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, उनको लगता है कि क्योंकि वो एनडीए को छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आए हैं, तो उनको लगता है कि कुछ होना चाहिए। और अगर अंत तक वो भी कुछ दिन देखेंगे, फिर खिचड़ी के बाद, संक्रांति के बाद, अभी तो संक्रमण काल चल रहा है राजनीति का, सब एक दूसरे के पैतरे को देख रहे हैं। असली चाल जो है वो संक्रांति के बाद चली जाएगी। खिचड़ी खाने के बाद असली चाल चलेंगे ये राजनीतिक दल। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तब जाकर पता चलेगा। तो फिर आखिर में मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी कोशिश बीजेपी के दो पुराने एलाइज ही कर रहे हैं, सहयोगी ही कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे और मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।